वेलकम बैक इस न्यू अदर ब्लॉग में हम आपको वेलकम करते हैं। और आप सुनाए सब कैसे हैं, जितने हमारे गाइस और जितने हमारे यूट्यूबर हैं, आप सुनाए सब कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं। और सबको हम वेलकम करते हैं न्यू अदर ब्लॉग में। और जितने हमें जो चाहने वाले हैं उन सबको भी वेलकम करते हैं आज के इस न्यू अदर ब्लॉग में। और आज की भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी है एक लड़की की है। और मतलब कि उसकी स्टोरी भी वो बचपन से ही मतलब कि ना उसको खाने जो नहीं बनाने का बहुत शौक़ होता है। और उसका बाबा भी होता है, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं ना, जो उसके फ्रेंड होते हैं, तो वो उसका मतलब कि मजाक बनाते हैं, कहते हैं हाय नहीं ये खाना बनाने वाली है। तो वो थोड़ा मतलब कि इंसल्ट फील करती है बचपन में। लेकिन उसका जो वालिद साहब होते हैं वो उसको मोटिवेट करता है, उसको और मतलब कि चीज़ें सिखाता है, बोलता है ये एक बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेके आओ कि कुछ ऐसा होगा। तो खैर वो बहुत ही उसको मोटिवेट करता है उसका बाप, तो ताकि वो मोटिवेट हो कि फिर लड़की का माइंड में एक फ़ोकस बन जाता है कि मैंने ये काम करना है। वो बचपन से मतलब कि इसी फील्ड में फिर वो खाना बनाने का उसको बहुत शौक़ होता है, बहुत टैलेंट उसको, मतलब कि उसके जो वालिद साहब हैं वो इतना उसको ट्रेन कर देते हैं हर चीज़ों के हिसाब से कि वो हर चीज़ के टेस्ट को और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेती है, जल्दी सीख जाती है। तो क्योंकि वो जैसी जैसी उम्र में भी बढ़ती है तो काफ़ी मतलब कि अच्छा सिस्टम हो जाता है उसका। तो काफ़ी मतलब कि इंटरटेन है। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है आज की हमारी। तो ज़रूर इसी तरह हमारे साथ रहें, हम आपको पूरी स्टोरी पूरे हिसाब से आपको पूरा फोकस करवाएंगे स्टोरी में। और आप भी इस आज की स्टोरी को देखें और बहुत इन्जॉय करें। और आज की जो स्टोरी है वो एक लड़की है शेफ़, और उसकी यही होती है कि मैं एक बड़ी शेफ़ बनूँ। और जैसे कि मतलब कि उम्र में जैसे जैसे वो बढ़ती है और काफ़ी मतलब कि चीज़ों को फोकस करके और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और लेकिन बहुत सारी उसकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, क्योंकि वो ना एक शेफ़ बनना चाहती है। तो जब वो मतलब कि मैट्रिक हो जाती है उसकी, तो वो काफ़ी मतलब कि उसकी यही ख्वाहिश होती है कि आगे मैं जब सेकेंड ईयर करूँ तो मैं अपनी ये डिग्री हासिल करूँ शेफ़ में, ताकि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँ। तो उसका बाप मतलब कि वो एक होता है पंडित, तो वो प्रसाद वगैरह बनाता है, तो वो काफ़ी मतलब कि इन चीज़ों को नहीं पसंद कर रहा था फिर। तो खैर बचपन बचपन होता है, तो फिर वो उसने बोला नहीं आप वहाँ पे जाओगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे मैं इतने टाइम से मैं भी यहाँ खिदमत कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। और उसका एक फ्रेंड होता है तो वो भी बहुत उसका साथ देता है। वो तो खैर होता है गैर मुस्लिम है, और मुस्लिम होता है वो, सॉरी। तो मतलब कि वो बहुत ही उसकी हर जगह में है ना उसका बहुत साथ है। तो लड़की हिंदू होती है तो बहुत ही मतलब कि उसका हर जगह में बहुत एंटरटेन करता है, उसको हर काम में मोटिवेट भी करता है। तो उसी ने मतलब कि उसकी बहुत सारी हेल्प भी की होती है। तो वो खैर उसका बाप यही बोलता है नहीं तुमने सेकेंड ईयर करना है या एमए करना है, कुछ भी है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें दाखिला दूंगा, पढ़ो जितना मर्जी, लेकिन ये काम नहीं करना तुमने। तो इसी चीज़ से तो फिर क्या होता है कि वो लड़का मतलब कि उसका एडमिशन करवा लेता है। और जैसे जैसे वो लड़का उसका एडमिशन करवाता है तो उसके बाद में तो लड़की क्लासेस स्टार्ट कर लेती है अपनी। तो वहाँ पर भी उसका क्या कहते हैं अपना दो उसका मतलब कि जो टीचर होता है वो उसके बाप का मतलब कि दोस्त तो नहीं होता, खैर होता, वो भी जाता है मंदिर। तो अक्सर वो ही बातें करने शुरू हो गए कि हाँ उनका प्रसाद हम खाते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो वो भी देख के तो फिर ऐसे मतलब कि बहुत सारी उसकी लाइफ में बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन वो लड़का उसको बहुत मतलब कि हिम्मत देता है हर जगह जगह स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वो वहाँ से भी आगे फिर निकलती है तो अपने घर भी छोड़ के चला जाती है। तो क्योंकि उसने एक ठान लिया था कि मैंने ये काम करना है, मैं ये फोकस है उसका कि मैंने एक बड़ा शेफ़ बनना है। और एक बहुत अच्छा मान माना 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 तरीना था शेफ़, जो बहुत बड़ा एक शेफ़ था। तो उसका नाम भी बहुत था और यूरोप कंट्री में इधर उधर बहुत ही बड़ा फेमस था वो। तो उसको मतलब कि उसने फोकस यही था उसका कि मैं इसको फॉलो करती थी और चला गई फिर उधर ही उस जगह से अपने घर से छोड़ के आगे निकल गई। तो उसके बाप ने तो बोल दिया था खैर उसको जाने दो।
कोई बात नहीं। तो उसने बोल दिया था कि मैं आज का तुम्हारा ये जो नहीं है घर अभी तुम्हारा नहीं है, तुम जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। तो वो चला जाती है। तो उसके बाद में फिर वो ऐसी बात है, वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे भी रुकावटें होती है। जिस तरह हम यहाँ पे दुबई में आते हैं, वो भी एक दूसरे शहर जाना, फिर वहाँ रहन सहन। तो लड़के ने उसका इंतज़ाम तो किया था, लेकिन जहाँ पे इंतज़ाम किया था वो क्या था कि वो लड़की जो उसको लेके गई पिक करके घर पे, तो वो पहले ही मतलब कि तीन लड़कियाँ और उसने रखी हुई थी अपने रूम पे। तो ये भी सारी प्रॉब्लम थी बीच में। तो फिर खैर एक रात गुजरी, दूसरी रात तो फिर वो उसने देख लिया, उनके मालिक ने। तो मैडम ने देख लिया, हाँ भाई कौन गई है ऊपर। उसने बोला नहीं नहीं ऐसे ऐसे। उसने जाके देखा ये तो अंदर कुकिंग कर रही है, खाने बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। तो इसी तरीके से काफ़ी मतलब कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर वहाँ से वो लड़की को फिर बाहर निकाल दिया। तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने बोला चले एक रात का हमने किया है, तुम यहाँ पे रुक जाओ, तो आगे करते हैं बात। तो वहाँ पर जैसे मतलब कि वो लड़की का फिर थोड़ा सिस्टम अच्छा हो गया, वहाँ रहन सहन का हो गया। तो वो एक जगह पे गई, बहुत बड़ा वो होटल था और बहुत बड़े बड़े वहाँ शेफ़ थे। और सबसे बड़ा था जो जिसकी वो मतलब कि बचपन से ही उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इनकी तरह बनूं। तो बहुत बड़ी शेफ़ बनना चाह रही थी वो भी उनके साथ, कि मतलब कि उसका ये टैलेंट था, बस इतना फोकस था कि मैं इनके जैसा बनूं। यही था उनका मकसद। तो खैर वो अपने मकसद में भी वहाँ पहुँच तो गए। तो वहाँ पर जब वो गई आगे, जो शेफ़ था उसको जाके मिली। तो उसने बोला अभी तो वो लड़के ने बात की है, चलो ठीक है आपका टेस्ट लेंगे, लेकिन आप अभी फ़र्स्ट टाइम आई हो तो किचन में वो पाँव रखने नहीं दिया उसको। तो लड़का एक और था, वो बोला उससे, उसने बोला कि कितने महीने हो गए आपको। उसने बोला मेरे को 3 महीने हो गए। तो वो बोलता है वो 3 महीने उसको हो गए हैं, तो तुम कैसे अंदर एंट्री कर सकती हो। तो अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो हिम्मत की, वो चला गई वापस। तो खैर फिर उसके बाद में तो वो तो चला गई वहाँ से, निकल गई घर पे वापस अपने। तो वो वापस चला गई घर पे वापस। तो आज बहुत हवा चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आज बहुत तेज़ हवा है। तो उसके बाद में ना वो ऐसी बात, उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था खाने पीने का भी। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं चलो चलते हैं ना खाने के लिए। तो वो गए, फिर एक जगह शादी थी, टेंट लगा हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे चला गई वो भी साथ में। तो वहाँ पर वो भी सब थे, वो शेफ़ भी था, वो बड़ा शेफ़ भी था, तो उसका बेटा भी था। तो वो मतलब कि पूरे मतलब कि वो स्टाफ को वो मैनेज करता था ना। तो वहाँ पर वो भी चला गए। तो वो खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे खाना भी डाला ही था उसने। तो उसने बोल दिया था कि कुछ ये उधर ही आई थी हमारे पास, हमारे ऑफिस में, तो इसी तरह मतलब कि मैंने इसको निकाल दिया। तो उसने बोला अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो कुछ हमें बना के दो। तो खैर वो फिर वहाँ पे उसने बोला ठीक है। वहाँ पे उसने कुछ ऐसा बनाया, तो जो बड़ा था उसका मतलब कि शेफ़, तो उसको मतलब कि बहुत अच्छा लगा। उसने फिर उसको पसंद किया, उसने डिश को, कि बहुत अच्छी डिश बनाई है। उसने फिर उसको इनवाइट कर दिया, अपने होटल में इनवाइट किया, मतलब कि उसको रख दिया होटल में। उसने बोला कि आज से ये हमारी न्यू है स्टॉक में। तो इसी तरह फिर काफ़ी मतलब कि इंटरटेन रहा सिस्टम। तो उसके बाद में फिर वहाँ पर भी उसने काफ़ी अच्छे अच्छे खाने बनाए। और वो उसका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा जेलिसपन करता था उससे। और उसने एक बार उसके साथ सीन भी ऐसा कर दिया था कि उसके बाप ने तो खैर उसको बड़े जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी इनवाइट कर दिया था, क्योंकि एक बड़ा यूरोप कंट्री से भी एक आया था प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम भी उसने सब ने बनाया खाना, लेकिन वो कह रहा था हमें पाकिस्तानी फ़ूड चाहिए। तो पाकिस्तानी फ़ूड फिर उसने ऐसा स्पेशल बना के उसको दिया, तो वो उसने खाया और उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो ये चीज़ सारी थी। तो उसने फिर जो बड़ा शेफ़ था उसने उसको कंपटीशन में भी रख दिया। तो उसका बेटा काफ़ी जेलसपन कर रहा था, उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ गया। तो वो भी चला गया कंपटीशन में, तो उसके ख़िलाफ़ मतलब कि सामने खड़ा हो गया जाके। तो कंपटीशन भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। वहाँ पर फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में ऐसा था कि जब स्टार्ट हुआ तो उसको कुछ चीज़ें नहीं मिली,
काटने के लिए, लेकिन उसके जो वही था उसका फ्रेंड जो उसको काफ़ी मोटिवेट करता था। तो फिर भी उसने बताया कि ऐसा कुछ बनाओ। तो वो उससे पहले उसके साथ एक हादसा हो गया था, वो मैं आपको बता दूं। तो उस हादसा कुछ ऐसा हो गया था कि उसके बेटा जैसी बात उसके ख़िलाफ़ हो गया। वो ख़िलाफ़ होने के बाद तो उसने क्या किया कि रात में सारी स्टाफ चला गई। एक स्टाफ वाले को बोल दिया उसने कि जाके उसको ऐसे ही बोलो ये केक का ऑर्डर है, लेकिन वो कोई ऑर्डर नहीं था। वो उसकी सारी क्या बोलते हैं चाल थी, साजिश थी कि उसको नुकसान देना था उसने। तो वो केक बनाते बनाते पूरी मशीन जो नहीं है वो पूरी ब्लास्ट होगी। कुछ ऐसा उसने किया था कि जिससे उसका काफ़ी उसका नुकसान हो गया। लड़की फिर चले गई हॉस्पिटल में जाकर फिर उससे जैसी बात है वो कुछ टेस्ट जो ना उसका वो टेस्ट चला गया था। वो टेस्ट उसका चला गया था, वो काफ़ी अपसेट होगी। तो खैर वो जो शेफ़ था उसने बहुत उसको मोटिवेट किया, उसके बाप ने भी किया। जो बाप उसका पहले मतलब कि उसका साथ नहीं था दे रहा, तो उसने भी साथ काफ़ी दिया। तो उसने बोला नहीं अभी तुम कुछ यहाँ से बन के जाओगी, तब ही मेरा नाम मेरे गांव में मेरा बरकरार रहेगा। तो उस बाद में फिर वो राउंड में पहुँच गई। फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड भी वो जीत गई। सब ने मतलब कि उनके ग्रीन लाइट थी, लेकिन नहीं ग्रीन नहीं वाइट लाइट जिस पे पड़ेगी तो वो अगले राउंड में जाते हैं। लेकिन उस पे ऊपर वो टेंशन में थी कि मेरे ऊपर लाइट नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन लाइट आ गई तो वो उसको डबल 5 पॉइंट और मिल गए। तो सेकंड राउंड भी था, तो सेकंड राउंड में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कॉम्प्लिकेटिंग, तो वहाँ पे भी वो जीत गई। तो फाइनल राउंड कुछ ऐसा था कि वो सब मतलब कि फ़ाइनल राउंड में भी दोनों मतलब कि खाना उन्होंने दोनों ने ऐसा बनाया, उसके शेफ़ के बेटे ने भी, वो लड़की ने भी। तो वो लड़की ने भी मतलब कि वो भी अभी एक शेफ़ है, तो उसने भी दोनों ने बनाया खाना बहुत ही ज़बरदस्त। दोनों अगर टाई हो गया मतलब कि बराबर पॉइंट हो गए, तो उन्होंने यही बोला था कि जब ऐसा टाई होता है तो इसमें फिर कुछ हम इस तरह करते हैं। तो टाई उन्होंने कुछ फूड चीज़ें ऐसी रखी, उन्होंने उन पर पट्टी बांध दी, आँखों पे ब्लैक कर दिया ताकि उनको कुछ दिखाई ना दे। और लड़की का वो वैसे भी टेस्ट चला गया था और इतना कॉम्प्लिकेटिंग हो गया था ये सिस्टम कि उसके लिए देख लें कि क्योंकि खुदा ने जब और अल्लाह ने अगर किसी को सरफराज करना है, आगे बढ़ाना है ना, तो वो ज़रूर उसको आगे बढ़ाता है। और लड़की ने भी मतलब कि वो टेस्ट कर के कैसे उसने खुशबू किया चीज़ से, हाथ से, तो वो सारी चीज़ों को, लेकिन वो जीत गई। देख लें ये कुदरत के खेल हैं सारे। लेकिन क्या है उसका एक्सीडेंट हो गया था, उससे कितनी मुश्किलात आई थी उसकी लाइफ में, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं की। तो गाइस इसी तरह ही हमारी वीडियो को वॉच करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत एंटरटेन होगी। तो ज़रूर एक खूबसूरत वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। और ओके गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। चलते।